आज की बढ़िया सी इंडेक्स की रणनीति मैप कर ली गई है। निफ्टी बैंक के लेवल्स टू वॉच आउट फॉर आपकी स्क्रीन्स पर हैं। देखते हैं कंटिन्यूस सेशन में दरअसल किस तरह का रुझान बनता है। वाकई क्या वो यूएस फ्यूचर्स की तर्ज पे हम थोड़ा बहुत रिकवरी का और ट्रेड प्ले आउट करते हैं फ्राइडे की उस इंट्राडे रिकवरी के बाद? ऐसा कर रहे होंगे तो भी रिव्यू करते रहेंगे, रिविजिट करते रहेंगे इंडेक्स की स्ट्रैटेजी। चलते हैं अब पैनल के पास, स्टॉक्स का तड़का जोड़ना शुरू करते हैं। अरे अपने आप ही लिया है। टॉप कॉल्स का स्टिंग आपकी स्क्रीन पर। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज का आपका प्रेफर्ड आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आशीष जी, यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल्स में मुझे लग रहा है 6 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होना चाहिए इसी हफ्ते में। जिस इंटेंसिटी से इसने 1600 के लेवल को फ्राइडे के सेशन में पार कर दिया था, इसके एडीएक्स ने डेली चार्ट पे एक ऑलरेडी ब्रेकआउट एग्जिबिट किया है, प्लस ट्रेंड स्ट्रेंथ काफी शानदार रही है थ्रू आउट द लास्ट वीक। जहां पर मार्केट में एक गिरावट का मोड़ था, यहाँ पर एक हाई टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस ऑनगोइंग थी। तो आई थिंक ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस जो चल रही थी उसके वजह से मुझे लग रहा है काफी अच्छी तेजी ऑलरेडी स्टॉक में एस्टैब्लिश्ड है। एंड उसी वजह से इसी हफ्ते में मुझे लग रहा है काफी बड़ी सिग्निफिकेंट मूव या रैली यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। सो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से 1655 एंड 1680 ये दो टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी मैक्स फाइनेंशियल्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 1612 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, मैक्स फाइनेंशियल 1627 पे आपका बाय कॉल। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे पैनल के व्यूज लेना जरूरी। बजाज ऑटो, सचिन, चार्ट्स पे कैसा प्लेस, नंबर्स इन लाइन, लॉन्ग टर्म के लिहाज से ब्रोकरेजेस का खरीदारी करने का कॉल, पर इस समय के समीकरण कैसे? आशीष जी, एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 8600 के आसपास। इससे फ्राइडे वापस इसने रिविजिट किया था एंड वहीं पर इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। तो आई थिंक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास अगर एक बुलिश हैमर फॉर्मेशन है तो मुझे लग रहा है रिएक्शन ऑन द पॉजिटिव साइड होना चाहिए। जिस तरीके से डेटा है मुझे लग रहा है थोड़ा सा लॉन्ग बायस रखने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 8640 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे एंड पोजीशंस को 9000 के ऊपर रिव्यू करना है। अच्छा, सचिन जी की कॉल रहेगी। सचिन जी, आपका ट्रेड? वीरू जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा डिफेंसिव पे ध्यान देना है एंड वहां पर जैसा मोमेंटम टोरेंट में मिला है मुझे लग रहा है फार्मा सेक्टर आपके रडार पे होना चाहिए। एंड वहां पर मुझे लग रहा है ग्लेनमार्क फार्मा में एक अच्छा रिवर्जन नजर आ रहा है। जिस तरीके से 1820 के आसपास इसने एक फ्लोर बनाई थी, उस फ्लोर को वापस इसने रिस्पेक्ट किया है एंड वहीं से ये मूव अनफोल्ड हो रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम बन सकता है। स्टॉप लॉस आपको 1830 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। खरीदारी करने की सलाह होगी इसके फ्यूचर्स में। 1880 का पहला लक्ष्य होगा, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1910 का। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। ओके, इस बीच और कुछ ट्रेड्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, जरा प्लीज लिखे आइए स्क्रीन पर। दैट्स बीएचईएल, अभी अभी आता हुआ स्क्रीन पे। इट्स 269, यस। एक क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट पोस्ट अर्निंग जिन स्टॉक्स में हमने स्ट्रॉन्ग मूव देखा था। और याद रखिएगा, शुक्रवार को इसने जो स्ट्रेंथ कलेक्ट करी थी वो 10 डेमा से, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज से। सचिन, आपका व्यू बीएचईएल पे 270 डी हाई पे ट्रेड करता हुआ? यहाँ पर लॉन्ग बायस ही है। इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंट्स को भी थोड़ी देर पहले ही रिकमेंडेशन दी है। एक क्लासिक ब्रेकआउट यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है, बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है जिसके पैटर्न टारगेट काफी लंबे हैं, लगभग अराउंड 292 के आसपास प्लेस्ड है। बट ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर मोमेंटम चेस किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 265 पे लगाना है। एक काफी शानदार ओपन लो इसने एग्जिबिट किया है एंड ट्रेडिंग में मुझे लग रहा है 276 के आसपास का स्विंग आज के सत्र में ही एस्टैब्लिश हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस 265 एंड टारगेट होगा अराउंड 276 का। ओके, बीएचईएल। निफ्टी आईटी अभी तक हालांकि वो 35,500 की ट्रैजेक्टरी पार नहीं हुई है, बट एफर्ट कंटिन्यूड है, एफर्ट चल रहा है। अभी हालांकि मेरे को कोई ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा है, बट अगर दिखाई देगा तो डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि मैं एक थ्रेशोल्ड पॉइंट मान के चल रहा हूं जो कि बहुत नज़दीक खड़ा है। सचिन जी के पास मीन वाले एक ट्रेड आया है। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप?
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बैंकिंग में मुझे लग रहा है एक अच्छी ये सीक्वेंस इसने मेंटेन की है, आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 2-3 हफ्तों से। एंड यहाँ पर भी एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को अभी अभी इसने निकाल दिया है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। मोमेंटम के लिहाज से स्टॉप लॉस आप 8130 पे लगाए एंड ट्रेडिंग मोमेंटम मुझे लग रहा है 8450 तक एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फ्यूचर्स में। मेरे को बाय करना है। अच्छा सचिन क्या ढूंढा? आशीष जी, एसडब्ल्यू सोलार में पिछले मंडे काफी शानदार बाइंग मोमेंटम नजर आया था। आई थिंक आज अर्निंग्स का तड़का भी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन का यहाँ पर कंफर्मेशन सेट हो सकता है अगर प्राइस एक्शन 265 लेवल को पार कर देती है तो यहाँ पर एक काफी समय से दबाव में रहा था काउंटर, पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। पिछले हफ्ते से ही यहाँ पर एक डाइवर्जेंस था, वो डाइवर्जेंस का इफेक्ट आया है। तो यहाँ पर एसडब्ल्यू सोलार में मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 222 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग के लिहाज से अराउंड 252 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 272 का। ओके, 3 बढ़िया से कैश कॉल्स। सचिन जी आपका ट्रेड? वीरू जी फर्स्ट चॉइस सर ने ऑलरेडी कवर कर दी है। यहाँ पर मुझे भी शानदार लग रही है इसकी मोमेंटम वाली चाल। बट यहाँ पर रिलायंस हमने हमारे क्लाइंट्स को अभी रिकमेंड किया है। मुझे लगा यहाँ पर 1500 के आसपास जो कॉन्ट्रैक्शन हुई है वो कॉन्ट्रैक्शन कहीं जाकर मैच्योर है एंड यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पर मोमेंटम के लिहाज से 1500 का कॉल ऑप्शन यहाँ पर मुझे लगा है चेस करना चाहिए। लगभग अराउंड 20 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 13.30 पे लगाना है एंड ऑन द हायर साइड लगभग अराउंड 34 तक की एक मूव अनफोल्ड हो सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी रिलायंस के 1500 के कॉल ऑप्शन में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। डिस्क्लोजर हमारा भी स्क्रीन पर आ जाएगा, अभी भी मेंशन किया है तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन रिलायंस 1500 का कॉल खरीदा जा सकता है, ऐसा सचिन और उनकी टीम मानती है। सचिन आज का एफएनओ सुपरस्टार। आशीष जी यहाँ पर सीडीएसएल में फ्राइडे के मूव का मुझे लग रहा है अभी फॉलो थ्रू एक्शन अनफोल्ड हुआ है एंड यहाँ पर एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस में भी है, प्लस इसके आरएसआई में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है 50 लेवल के आसपास। तो लग रहा है कि ये एक अच्छा बेस इसने एस्टैब्लिश जो किया था वही से एक एलिवेटेड मूव है एंड हो सकता है कि ये पर्टिकुलर मूव 1650 के हर्डल को भी निकाल देगी। तो ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 1655 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1680 का। खरीदारी करनी है सीडीएसएल के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1594 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, सीडीएसएल 1603 पे वाकई अपने कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट करके सीडीएसएल ट्रेड करता हुआ समेटते हैं। मानस, सतपुते साहब, सेठ साहब, आप लोग बने रहो। ब्रेक के उस पर आपसे चर्चा कंटिन्यू करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में। बाकी सबका जुड़ने के लिए, सुबह से मदद करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के उस पर 10 के दमदार ट्रेड्स।